तो आरपी सिंह जी, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब इस देश के संविधान को बदल देना चाहिए और 1947 में एक संविधान बनाने की पहल हुई थी, वैसे ही इस देश के 100 साल पूरे होने पर इस देश को एक नया संविधान दिया जाए। तो इस पर आप भाजपा और संघ की मंशा पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम आरपी सिंह, सदस्य अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण सतर्कता मॉनिटरिंग कमेटी गौतमबुद्धनगर। पहले सभी देशवासियों आप सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। देखिए, भारतीय संविधान बनाने के लिए देश के सभी उस समय के जो एक्टिव सदस्य थे भारत की राजनीति में, सोशल सेवा में, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे आपके जितने भी बड़े बड़े लोग थे, सबको ये कहा गया संविधान की संरचना करने के लिए अपने अपने व्यूज लाइए। जब संविधान कोई नहीं पूर्ण रूप से सही नहीं दे सका, तो उस समय एक भारत के अंदर सबसे ज़्यादा विद्वान पढ़े लिखे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, BA LLB D.Litt बार अटला, भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति थे। उन्हीं पे जाकर नज़र टिकी कि बाबा साहब संविधान बनाए तो सारे जितने देश के उस समय के राजनीतिक नेता थे, सबने एक सदस्यता की 7 लोगों की टीम बनाई, जिसमें माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया। उसमें 7 लोगों में कई लोग तो गुजर गए, मर गए, कई लोग असमर्थता जा करके नहीं जा पाए, 1-2 लोग रहे, बाकी पूरा संविधान पूरे रात दिन मेहनत करके भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बन करके तैयार हुआ। संविधान की संरचना में ऐसे नहीं एक ही दिन में बन गया है, उसमें जो अपने जो प्रमुख राजनीतिक सदस्य थे, 300 लोगों की टीम थी, 300 लोग उस सदस्यता समिति में सदस्य थे और 300 लोगों ने अपने अपने विचार दिए। लगभग 7,000 संशोधनों के साथ में ये विचार मंथन हुआ। हर आर्टिकल पर बड़े गंभीरता से विचार करने के बाद 2000 जो उनकी समस्याओं का निदान किया गया और भारत का संविधान की प्रस्तावना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत नाम का शब्द, जो देश का नाम भारत रखा, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी तरफ देश के जो नामकरण करने के लिए अपनी बात रखते थे। भारत का संविधान, भारत देश का नाम, भारतीय संविधान में जो समरसता, भाईचारा, मित्रता की और एकता की भावना पैदा करता है, उससे बड़ी कठिन परिस्थिति थी। देश में 562 रियासतें थी और 562 रियासतों को एक साथ देश में करना, उनके सभी राजे महाराजाओं को एक साथ जोड़ना बड़ा कठिन कार्य था। भारत के संविधान में वो खूबी थी कि भारत का संविधान जब बना, उसमें सभी जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के संविधान में उस समय पहले ये तय था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही आज़ाद भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, मगर उस समय डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब सरदार पटेल के नाम के खिलाफ में अड़ गए, क्योंकि बाबा साहब के लिए उसने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर, तुम्हारे लिए संविधान सभा में जाने की बात तो दूर, आपके लिए दरवाजे नहीं खिड़कियां भी बंद कर दी गई हैं, आप संविधान सभा के सदस्य नहीं हो सकते। और डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ साथ करमचंद गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि ये प्रधानमंत्री बने। तो एक योजना के तहत उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति का पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ। संविधान अपने आप में परिपूर्ण है। संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं और आज भी संशोधन जो भी जरूरत होती है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, मगर भारत का संविधान ही एक ऐसा मजबूत संविधान है जो अपने आप में परिपूर्ण है, देश की एकता, अखंडता और सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार रखता है। पहले ये एक विधान किया गया था लोगों के द्वारा कि जिसके पास 10 बीघा जमीन है या BA MA किए हुए हैं या बहुत बड़ा पूंजीपति है, उन्हीं को
देश में वोटिंग का अधिकार दिया जाए, मगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस पे अड़ गए कि नहीं, हर प्राणी को जो भारत की जमीन पर पैदा हुआ है उसको वोट करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुसार रहेगा। इस पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचार का सरदार पटेल ने विरोध किया और बाबा साहब ने सरदार पटेल को अपने सदस्यता अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया कि मैं नहीं, अगर आप ऐसा चाहोगे कि सब लोगों को नहीं जोड़ा जाए तो मैं इसका अध्यक्ष नहीं रहना चाहता। उन्होंने इस्तीफा दिया, सरदार पटेल ने वो इस्तीफा फाड़ दिया और बाबा साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष और उनके द्वारा इस संविधान की संरचना की गई। संविधान भारत का अपने आप में पूर्ण है। अगर भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई या बदला गया तो बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हो जाएगा और देश की एकता के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए सद्बुद्धि दे इन मनुवादियों के लिए कि भारत का संविधान किसी भी जाति, धर्म और मजहब के हिसाब से नहीं है, सबके लिए समानता का अधिकार देता है। भारत का संविधान अपने आप में अद्वितीय है, विश्व का संविधान अद्वितीय है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी ये कहा था कि भैया अगर भारत में पैदा ना होकर अमेरिका में अगर बाबा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसा महान व्यक्तित्व पैदा होता तो हम उसको अपने यहाँ भगवान का रूप देते। इसलिए भारत का संविधान बाबा साहब ने बड़ी सोच समझ के साथ, पूरी मेहनत के साथ 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इसलिए तभी से यहाँ समानता, समरसता और भाईचारे का देश को संदेश देता है। भारत का संविधान अपने आप में पूर्ण है। इसकी अगर बदला जाता है तो बहुत बड़ा विद्रोह और देश में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ भारत के संविधान को समुचित रूप से बनाए रखना भारत की राजनीति के लिए बहुमूल्य रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।